हमारे देश की गोदी मीडिया और गोदी जीवी एंकर को हमेशा से ये परेशानी रही है कि वो ये लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं और विपक्षी नेता हैं वो जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पे नहीं उतरती है। कभी वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखती नहीं है, जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल नहीं पूछती है। लेकिन ये वही गोदी मीडिया है, जब विपक्ष सड़कों पे उतरता है, जनता के मुद्दों को लेकर के कोई आंदोलन करता है, तो ये गोदी मीडिया उन्हें कवरेज नहीं देती है। ना सिर्फ उन्हें कवरेज नहीं देती है, बल्कि ये गोदी मीडिया कई बार उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। वो कहते हुए नजर आती हैं कि ये विपक्ष जो है ये राजनीति कर रहा है। कई बार तो इनके आरोप बहुत ही गंभीर होते हैं इन गोदी मीडिया चैनल्स के। कई बार वो कहते हुए नजर आएंगे कि जो विपक्ष है वो देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहा है। ये हमारे देश की गोदी मीडिया का चाल चरित्र बन गया है और इसमें बिके हुए जो दलाल पत्रकार हैं उनका भी ये चाल चरित्र बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें विपक्ष के दो नेता नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीर जो है ये लखीमपुर की पीड़ित परिवार से है, जिसमें विपक्ष के दो नेता उन परिवारों का दर्द साझा करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें गले लगाए हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इस तस्वीर से सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई नज़र आ रही हैं तो गोदी जीवी एंकर रूबिका आपा, जिन्हें टॉनिक वाले आपा के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं। दरअसल रूबिका लियाकत ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर के अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसके बाद जनता उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। रूबिका लियाकत अपने ट्विटर अकाउंट से कहते हुए नजर आ रही हैं, दुख इस बात का है कि कश्मीर में हुई हत्या पर बहुतों का खून बड़े आराम से जम जाएगा, कोई नेता वहां जाकर परिवार को गले नहीं लगाएगा। यानी कि रूबिका लियाकत कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने निशाने पर लेते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन रूबिका लियाकत को कौन समझाए, कश्मीर में हुए आतंकी हमला और लखीमपुर में किसानों की बर्बरतापूर्वक हत्या को आप एक नज़र से नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना। आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में उप राज्यपाल का शासन है और उप राज्यपाल जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है और इस वक्त गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो रूबिका लियाकत को देश में मौजूदा सरकार से सवाल पूछना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछना चाहिए, ना कि विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेना चाहिए। रूबिका लियाकत को सरकार से सवाल ये पूछना चाहिए कि इन आतंकवादियों की हिम्मत कैसे होगी कि हमारे देश में घुस करके बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। सवाल तो ये भी होना चाहिए, कहा गया था नोटबंदी के वक्त, नोटबंदी के फ़ायदे गिनाए गए थे कि नोटबंदी की एक फ़ायदा ये है कि जो आतंकवादी हैं उनकी कमर टूट जाएगी। तो आज आतंकवादी हमला कैसे हुआ कश्मीर में, ये सवाल जो है सरकार से पूछना चाहिए रूबिका लियाकत को, लेकिन वो निशाना साध रहे हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर। साथियों, दरअसल ये मामला सियासी है ही नहीं, ये मामला जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये मामला जो है कश्मीर और घाटी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें राजनीति को खींच के लाना सही नहीं था। लेकिन लखीमपुर खीरी में हुई घटना में आरोपी मौजूदा सरकार के मंत्री और उनके बेटे हैं। इस वक्त विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नजर आए और विपक्ष अपना काम अच्छे तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बात गोदी जीवी एंकर और गोदी मीडिया को हजम नहीं हो रही है और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए दिख रहे हैं। रूबिका लियाकत जैसे एंकरों को वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी से सीखने की ज़रूरत है। वो ट्विटर पर लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि ये राजनीति है, मगर इस राजनीति में बुरा क्या है? जिस राजनीति में वेदना, सहानुभूति और प्रतिरोध की ताकत ना हो, वह कैसी राजनीति? अमीरों के कंधे पर हाथ रखना, उनके सामने हाथ बांध कर खड़े रहना, अतातिये जय जयकारा करना, उस राजनीति से सदस्यता की राजनीति लाख अच्छी है। तो हमारा सवाल सीधा इन गोदी जीवी एंकरों से है कि वो मौजूदा सरकार से सवाल करें कि आपके होते हुए, राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए किस तरह से आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, ये सवाल सरकार से पूछें, ना कि विपक्ष से। साथियों, आपका रूबिका लियाकत के इस ट्वीट के ऊपर क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।